बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, आज आपको खाना देने में थोड़ा विलंब हो गया है। अरे कोई बात नहीं पुत्र, विलंब हो गया तो क्या हुआ, तुम अपने स्वभाव को तो नहीं भूले। इस भूखे को खाना खिलाने के लिए तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। अच्छा बाबा, आप इस खाने को खा लीजिएगा, अब मैं चलता हूँ। माखन मोची बहुत ही गरीब था, लेकिन वह स्वभाव से बहुत दयालु तथा निष्ठावान था। वह प्रतिदिन उस बूढ़े बाबा को भोजन खिलाता था। हे भगवान, आज तो उन बाबा को खाना खिलाने के बाद मेरे लिए तो भोजन ही नहीं बचा। मैं अपने जीवन में अच्छे कर्म करना चाहता हूँ, दुखियों की मदद करना चाहता हूँ, भूखों को खाना खिलाना चाहता हूँ, परंतु मेरे पास तो खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है। यह सारी बातें सोचते सोचते वह सो जाता है। तभी उसने सपने में देखा कि स्वयं भगवान उसके सामने खड़े हैं। प्रभु, क्या सचमुच आप मेरे सामने खड़े हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हाँ माखन, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। तुम्हारे इस दीनदयाल स्वभाव ने मुझे तुम्हारे समक्ष आने पर विवश कर दिया पुत्र। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? प्रभु, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरे पास इतने सारे पैसे हो जाए कि मैं दीन दुखिया की सहायता कर सकूं। ठीक है पुत्र, मैं तुम्हें एक जादुई वृक्ष देता हूँ, जिसमें फल के स्थान पर सोने की एक मोहर लगेगी, जिसे बेचकर तुम ढेर सारा धन प्राप्त कर पाओगे। लेकिन याद रखना, उस धन के लालच में अपने स्वभाव को कभी मत भूलना, नहीं तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इतना बोलकर भगवान वहाँ से गायब हो जाते हैं। अरे प्रभु, आप कहाँ चले गए? अरे ये कैसा सपना था, लेकिन जैसा भी था बहुत अच्छा था। काश कि ऐसा पेड़ मुझे सच में मिल जाता। माखन इतना कह ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने रखे पौधे पर पड़ती है। अरे ये क्या, ये पौधा तो हूबहू वैसा ही है जैसा मेरे सपने में देखा था। तो इसका मतलब मैंने कोई सपना नहीं देखा था। ईश्वर ने सचमुच मुझे दर्शन देकर अपना आशीर्वाद दिया है। चलो मैं जल्दी से इस पौधे को अपने घर के बाहर लगा देता हूँ। माखन जल्दी ही जमीन में गड्ढा खोदकर पौधे को लगा देता है। मैंने पौधे